तो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो नया परिवर्तित सिलेबस आया है, उसी सिलेबस के अनुसार आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास हमारी होगी ग्रामीण प्रवेश का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्व विभाग के ऊपर। तो राजस्व विभाग के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डीपली जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पे इस राजस्व विभाग पे बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष आते हैं। वो 5 विभागाध्यक्ष कौन कौन से होते हैं, हम इस बात को जानते हैं। राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष में से सबसे पहले राजस्व परिषद आता है। सबसे पहले कौन आता है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के बाद में आते हैं चकबंदी आयुक्त। कौन आता है? चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त। और चकबंदी आयुक्त के बाद में आते हैं राहत आयुक्त। कौन आता है? राहत आयुक्त आता है। चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त के बाद में राहत आयुक्त। राहत आयुक्त के बाद में आते हैं निदेशक भूमि। निदेशक भूमि अध्यापति। निदेशक भूमि अध्यापति। निदेशक भूमि अध्यापति। और निदेशक भूमि अध्यापति के बाद में कौन आता है? निदेशक भूमि अध्यापति के बाद में प्रमुख संपादक। प्रमुख संपादक। संपादक जिला गजेटियर। जिला गजेटियर। जिला गजेटियर। तो क्या है? राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष, जिसमें से सबसे पहले राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापति और इसके बाद में प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व परिषद के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से इसके अंतर्गत कार्य आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई और इसका जो मुख्यालय था कहाँ पे था। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी में स्थापना कहाँ पे हुई थी? राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में कब? 1831 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में राजस्व परिषद की स्थापना प्रदेश में हुई थी। तो राजस्व परिषद के बारे में जानते हैं कि राजस्व परिषद के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त और जो भी राजस्व प्राधिकारी आते हैं वो सभी राजस्व परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत कौन कौन आता है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के अंतर्गत कौन आता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी, मंडलायुक्त। मंडलायुक्त, राजस्व
प्राधिकारी, कौन? राजस्व प्राधिकारी। समस्त राजस्व प्राधिकारी, समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्व परिषद के बारे में। हमने क्या क्या जाना? राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी और राजस्व परिषद के अंतर्गत जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। तो राजस्व परिषद के बाद में हम देखते हैं कि राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, जिस अध्यक्ष के अंतर्गत 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? और इसके अंतर्गत 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो राजस्व परिषद में अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के अंतर्गत 2 प्रशासनिक अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। 7 न्यायिक सदस्य कौन कौन होता है अध्यक्ष के अंतर्गत? 2 प्रशासनिक अधिकारी और इनके साथ साथ में 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 7 न्यायिक सदस्य वो कौन कौन से हैं। 7 न्यायिक सदस्य के बारे में जानते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये राजस्व परिषद के अध्यक्ष के अंतर्गत 7 प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से आते हैं? न्यायिक क्या बोलते हैं? न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, 7 न्यायिक सदस्य। 7 न्यायिक सदस्य कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इनके अंतर्गत, अध्यक्ष के अंतर्गत मंडलायुक्त, मंडलायुक्त के बाद में अपर मंडलायुक्त, मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त और इसके बाद में आते हैं जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी के बाद में कौन आता है? उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी। और उप जिलाधिकारी के बाद में कौन आता है? तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार के बाद में नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बाद में कौन आता है? राजस्व निरीक्षक। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बाद में कौन? राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक जिसको क्या बोलते हैं? कानून गो। राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक कानून गो। राजस्व निरीक्षक कानून गो आते हैं। और राजस्व निरीक्षक के बाद में कौन आता है? राजस्व निरीक्षक के बाद में आते हैं लेखपाल महोदय। कौन आता है? लेखपाल आता है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राजस्व निरीक्षक के बाद में आते हैं लेखपाल। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत मंडलायुक्त होते हैं। मंडलायुक्त के बाद में अपर मंडलायुक्त, फिर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार और इसके बाद में राजस्व निरीक्षक कानून गो। इसके बाद में कौन? लेखपाल आते हैं। तो अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इसके बाद में जब हम किसी भी अपने वाद विवाद के लिए तहसीलदार तक की अगर हमें
इन सभी के तहसीलदार के बाद में हम किसके पास जाते हैं? अपने कार्यों के लिए जिलाधिकारी के पास में, उप जिलाधिकारी के पास में जाते हैं। किसके पास में? एसडीएम के पास में जाते हैं। तो अब हम जानेंगे एसडीएम के जो कार्य हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो एसडीएम के कार्य हैं, उन कार्यों को जानेंगे। तो न्यायिक सदस्य के बारे में जान चुके हैं। न्यायिक सदस्य 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। किसके? राजस्व परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष के बाद में जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो 7 न्यायिक सदस्य कौन कौन से होते हैं? मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसके बाद में राजस्व निरीक्षक होते हैं। अब हम एसडीएम या उप जिलाधिकारी के कार्यों को देखते हैं, उनके कार्यों को समझते हैं। उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उप जिलाधिकारी कौन होता है? उप जिलाधिकारी राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। कौन होता है? राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। उप जिलाधिकारी राजस्व विभाग का अधिकारी होता है और जिसमें इसका कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के जो निर्वाचन से संबंधित वाद विवाद होते हैं उनका निस्तारण भी उप जिलाधिकारी ही करता है। क्या? ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान से संबंधित जो निर्वाचन से संबंधित वाद विवाद होते हैं उनका निस्तारण के लिए क्या करता है? एसडीएम उसका निस्तारण करता है। निर्वाचन के, और इसके बाद में क्या है? भूमि बंटवारा विवाद, भूमि बंटवारा विवाद, भूमि बंटवारा विवाद के बाद में हदबंदी या सीमांकन, हदबंदी सीमांत से संबंधित वाद विवाद होते हैं। या फिर तो हम कह सकते हैं कि एसडीएम का कार्य अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी होता है। क्या? एसडीएम का कार्य उसके क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी एसडीएम का कार्य होता है। शांति बनाए रखना, क्षेत्र में शांति बनाए रखना। तो एसडीएम के जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो उसके कार्य होते हैं कौन कौन सा होता है? ये ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के निर्वाचन से संबंधित जो भी वाद विवाद होता है उसका निस्तारण करता है। भूमि बंटवारा विवाद होता है या हदबंदी सीमांत जो भी उसकी खेत का जो उसका सीमा होती है, हदबंदी होती है, उससे जो आपस में जो लोगों में वाद विवाद होते हैं उन वाद विवाद का निस्तारण कौन करता है? एसडीएम करता है। और शांति बनाए रखना भी एसडीएम का कार्य होता है कि उसको अपने जो उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी एसडीएम के अंतर्गत आता है। एसडीएम के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या सबसे पहले जो राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग में सबसे पहले क्या था? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के बाद में अब बात करेंगे चकबंदी के बारे में। चकबंदी विभाग के बारे में अब हम बात करेंगे। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो किस दूसरे नंबर पे कौन आता है? चकबंदी विभाग। दूसरा कौन सा आता है? चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग। ये क्या है? राजस्व विभाग का दूसरा प्रमुख विभाग है चकबंदी विभाग। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त।
चकबंदी आयुक्त, सबसे पहले चकबंदी आयुक्त आता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन होता है, उसके बाद में आते हैं चकबंदी संचालक। कौन होता है, चकबंदी संचालक। चकबंदी संचालक, और चकबंदी संचालक के बाद में संयुक्त चकबंदी संचालक होता है। कौन होता है, संयुक्त चकबंदी संचालक। संयुक्त चकबंदी संचालक, चकबंदी संचालक। संयुक्त चकबंदी संचालक के बाद में उप संचालक कौन, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। कौन होता है, जिला उप संचालक, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी के बाद में सहायक संचालक चकबंदी अधिकारी। कौन होता है, सहायक संचालक चकबंदी अधिकारी। सहायक संचालक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी अधिकारी। अब छठवें नंबर पे हम क्या देखते हैं, छठवें नंबर पे आता है बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी के बाद में कौन आता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी। सहायक बंदोबस्त अधिकारी। सहायक बंदोबस्त अधिकारी कौन आता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी। और सहायक बंदोबस्त अधिकारी के बाद में कौन, आठवें नंबर पे है चकबंदी अधिकारी। कौन है, चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी। और चकबंदी अधिकारी के बाद में क्या है, सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी। और सहायक चकबंदी अधिकारी के बाद में चकबंदी लेखपाल आता है। सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी के बाद में कौन आता है, चकबंदी लेखपाल। ये नीचे वाला दिख नहीं रहा है, तो चकबंदी अधिकारी के बाद में कौन आता है, चकबंदी अधिकारी के बाद में आता है सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी के बाद में आता है चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल। तो अब हम क्या, राजस्व विभाग का जो दूसरा विभाग या प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत कार्य कौन करता है, चकबंदी संचालक। चकबंदी संचालक के बाद में संयुक्त चकबंदी संचालक, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी, फिर उसके बाद में सहायक संचालक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी और चकबंदी अधिकारी। इसके बाद में सहायक चकबंदी अधिकारी और उसके बाद में कौन आता है, चकबंदी लेखपाल आता है। चकबंदी लेखपाल आता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चकबंदी लेखपाल के बाद में, अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि चकबंदी लेखपाल कौन होता है। चकबंदी लेखपाल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानने की बात करते हैं। चकबंदी होता क्या है, चकबंदी होता क्या है, चकबंदी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है? चकबंदी विभाग किसान की जो बिखरी हुई भूमि होती है, जो उसके बिखरे हुए खेत होते हैं, उन खेतों को एक जगह उसको प्रदान कराता है किसान को, ताकि उसे कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए उसकी बिखरी हुई भूमि को एक जगह प्रदान करना ही चकबंदी कहलाता है। चकबंदी क्या होता है? चकबंदी विभाग का जो कार्य है, इस विभाग का कार्य क्या है? किसानों को उसकी बिखरी हुई भूमि को एक जगह प्रदान करना ही चकबंदी कार्य कहलाता है।